आज से शुरू होगा संसद सत्र। उत्तराखंड और सूखे पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। विपक्षी दलों ने सत्र के पहले दिन दिया उत्तराखंड मुद्दे पर प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस। विपक्ष के हंगामे से निपटने की तैयारी में सरकार। सूत्रों के मुताबिक विवादित मुद्दों पर आक्रामक रुख अख्तियार करेगी सरकार। केजरीवाल सरकार ने की सांसदों से ऑड इवन नियम का पालन करने की अपील। नियम का पालन नहीं करने पर सांसदों का भी कटेगा चालान। सांसदों को संसद भवन पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार चलाएगी 6 विशेष बसें। नॉर्थ और साउथ एवेन्यू से चलेंगी 3-3 बसें। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का चुनाव आज। 2 जिलों की 49 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग। तीसरे चरण के चुनाव में हुए हिंसा की घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। केंद्रीय सुरक्षा बल की 672 कंपनियां तैनात की गई। ममता सरकार के पूर्व मंत्री और शारदा चिटफंड के आरोपी मदन मित्रा जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु की सीएम और एआईडीएमके प्रमुख जयललिता आज चेन्नई की आरके नगर सीट से नामांकन दाखिल करेंगी। डीएमके प्रमुख करुणानिधि आज नामांकन दाखिल करेंगे। तिरुवरूर विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं चुनाव। 16 मई को तमिलनाडु में वोटिंग। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कन्हैया को देशद्रोही कहे जाने को गलत बताते हुए इस पर ऐतराज जताया है। कहा केंद्र सरकार देश के युवाओं का ख्याल रखे। नासिक में हुए कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने कहा कन्हैया, रोहित वेमुला और हार्दिक पटेल जैसे लोग मोदी सरकार की वजह से ही चर्चा में। सरकार युवाओं को दिशा नहीं दे पा रही है। मुंबई पुलिस ने कल मुंबई से पुणे जाते वक्त विमान में कन्हैया पर हमले के आरोपों को खारिज किया। कहा जिस युवक मानस पर गला दबाने का आरोप है उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। मानस ज्योति ने उल्टे कन्हैया के साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कोलकाता में देख लेने की धमकी देने का आरोप लगाया गया। आरोप है कि कन्हैया जब विमान में बैठे थे तभी आरोपी मानस ने उनका गला दबाने की कोशिश की। फ्लाइट में बैठे लोगों ने तुरंत उन्हें बचाया। कन्हैया को सड़क मार्ग से पुणे भेजा गया। एमपी के मंडला जिले के रामनगर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत दुल्हन को नकली मंगलसूत्र देने का आरोप। 10 अप्रैल को हुए सामूहिक विवाह में खुद सीएम शिवराज सिंह ने दिया था वर-वधू को आशीर्वाद। दूल्हे दुल्हन के परिवार वालों के मुताबिक उन्हें मंगलसूत्र सोने का बताकर दिया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में पॉलिश उतरने पर पता चला कि ये नकली है। सरकारी अफसर इस बारे में कैमरे पर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन एक अफसर ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि सराफा कारोबारियों की हड़ताल के चलते नकली मंगलसूत्र बांटने पड़े थे। नकली मंगलसूत्र का आरोप लगने के बाद कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को दिखावा बताया। केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने की 2 बच्चों की नीति की वकालत। कहा पहले होती सीमा तो मेरे भी होते 2 बच्चे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने दिया था देश के सभी धर्मों के लिए 2 बच्चों की नीति अपनाने का बयान। कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता मामले पर आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। बागियों ने स्पीकर के फैसले को दी है चुनौती। उत्तराखंड सरकार से बगावत करने के बाद कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता दल बदल कानून के तहत रद्द हुई है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की फाइलें सार्वजनिक करने की मांग की है। कौर ने कहा कांग्रेसी नेताओं की भूमिका की नए सिरे से जांच हो। खालिस्तान की मांग करने वाले भिंडरावाले के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वर्ण मंदिर में भेजी गई थी सेना, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। पंजाब चुनाव के लिए केंद्रीय पैनल का गठन करेगी आम आदमी पार्टी। बिना पैनल से पूछे किसी को पार्टी में नहीं किया जाएगा शामिल। एलटीसी घोटाले में फंसे राज्यसभा सांसद अनिल साहनी को जेडीयू ने पार्टी के संसदीय दल से निलंबित किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का वाराणसी में ऐलान। कहा यूपी बीजेपी की सरकार बनी तो राज्य में बुद्ध की विशाल प्रतिमा का कराएंगे निर्माण। राजनाथ सिंह ने अफगानिस्तान के बामियान में तोड़ी गई बुद्ध की प्रतिमा से भी ऊंची प्रतिमा बनवाने का वादा किया। अलकायदा ने तोड़ दिया था बामियान में बुद्ध प्रतिमा। इशरत जहां केस में कांग्रेस ने साधा पीएम और शाह पर निशाना। कहा दोनों को बचाने के लिए जांच में अड़ंगा लगा रही है सरकार। कपिल सिब्बल ने कहा मजिस्ट्रेट जांच, एसआईटी जांच और सीबीआई जांच में इशरत जहां को फर्जी एनकाउंटर में मारने की बात मोदी शाह के इशारे पर आतंकी मुठभेड़ बताई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने इस मामले में आरोपी पुलिस अधिकारियों को जमानत देकर बड़े पद पर प्रमोट कर दिया है।
कांग्रेस ने 6 महीने में इशरत जहां केस का ट्रायल पूरा कराने की मांग की। बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग भी की। 15 जून 2004 को अहमदाबाद में इशरत जहां और 3 अन्य संदिग्धों को मुठभेड़ में मारा गया था। बीजेपी ने चिदम्बरम पर लगाया था केस का हलफनामा बदलने का आरोप। पीएम मोदी ने जमशेदपुर में कल पंचायती राज दिवस पर कहा, दिल्ली ही देश है, इस भ्रम से बाहर आना चाहिए। पीएम के संसद की तर्ज पर ग्राम सभा को भी मजबूत करने का किया वादा। पीएम ने गैस सब्सिडी के मुद्दे पर कहा कि मैंने जनता पर भरोसा किया और अब तक 1 करोड़ परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। पीएम मोदी ने 19वीं बार मन की बात की, लोगों से पानी बचाने की अपील की। कहा, अच्छी बारिश का अनुमान अच्छी खबर है, लेकिन पानी जमा करें। पीएम मोदी ने जल संकट से निपटने के लिए सामूहिक प्रयत्नों की जरूरत बताया। पीएम ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि गर्मी ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। दिल्ली की तुगलकाबाद में पानी की कमी से जूझ रहे हैं लोग। मटका फोड़कर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। काम के बोझ का जिक्र कर भावुक हुए चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर। पीएम के सामने एक कार्यक्रम में कहा, न्यायपालिका पर काम का बोझ है। मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी की मौजूदगी में न्यायपालिका पर काम के दबाव की बात कहते कहते चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर का गला भराया। चीफ जस्टिस ने कहा, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का जज 1 साल में सिर्फ 81 केस निपटाता है, जबकि भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज को 1 साल में 2600 केस का निपटारा करना पड़ता है। एबीपी न्यूज की मुहिम मेरा घर मेरा हक में अब तक 17,000 से ज्यादा शिकायतें मिली। आप भी पीड़ित हैं तो हमें लिखिए abplive.in/मेरा घर पर। एबीपी न्यूज ने आपकी शिकायतें बिल्डरों को भेज दी हैं। बिल्डरों को आज तक जवाब देने का वक्त दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको बताएगा बिल्डरों का जवाब क्या है। बिल्डरों की वादा खिलाफी से परेशान ग्राहकों के समर्थन में उतरे केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा। एबीपी न्यूज की मुहिम पर कहा, बिल्डरों से बात करेंगे। नोएडा एक्सटेंशन में अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में 7 साल पहले घर बुक करने वालों को अब तक नहीं मिला है फ्लैट। बिल्डर पर खरीदारों से बात तक नहीं करने का आरोप। एबीपी न्यूज ने अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। हमारे ईमेल का जवाब भी नहीं दिया। लखनऊ में कल पार्श्वनाथ बिल्डर के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। पार्श्वनाथ प्लेनेट प्रोजेक्ट में घर बुक कराने वाले 10 सालों से अपना घर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बिहार के दरभंगा में 1000 से ज्यादा घरों में लगी आग। 2 बुजुर्गों का दिल का दौरा पड़ने से मौत, एक की आग में जलकर मौत। बिहार के लखीसराय में भी आग में झुलसकर 4 बच्चों की मौत हो गई है। चूल्हे की चिंगारी से घर में आग लगी। दिल्ली के भारत नगर इलाके में बदमाशों ने की बुजुर्ग की गला घोंटकर हत्या, घर का सामान भी लूटा। यूपी के बुलंदशहर में मां ने किया बेटी का सौदा। पति ने विरोध किया तो प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। पंजाब के फिरोजपुर के कुंदल गांव में कर्ज से परेशान किसान ने दी जान। गांव के सरकारी स्कूल में फांसी लगाई। 25 मार्च को पंजाब के मुक्तसर में दफ्तर से लड़की को खींचकर अगवा करके बलात्कार करने के केस में दूसरा आरोपी संदीप भी गिरफ्तार हुआ। मुख्य आरोपी को परसों ही गिरफ्तार किया गया था। पंजाब के लुधियाना में शिवसेना नेता दुर्गा गुप्ता की हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। जीटी रोड जाम किया, हत्यारे को पकड़ने की मांग। उज्जैन से इसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने दी दूसरे शाही स्नान के बहिष्कार की चेतावनी। 9 मई को है दूसरा शाही स्नान। नरेंद्र गिरी ने कहा कि पहले शाही स्नान में व्यवस्था ठीक नहीं थी। शाही स्नान के समय सेल्फी ले रहे थे अधिकारी। सिंहस्थ कुंभ में शहीदों के लिए यज्ञ। बाबा बालक दास योगेश्वर के पंडाल में शहीदों की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ हो रहा है। पंडाल को तिरंगे से सजाया गया। सलमान खान को रियो ओलंपिक के लिए भारत का गुडविल एम्बेसडर बनाए जाने को लेकर विवाद बढ़ा। पहलवान योगेश्वर के बाद मिल्खा सिंह भी विरोध में उतरे। फ्लाइंग सिख नाम से मशहूर मिल्खा सिंह ने कहा, ओलंपिक में किसी फिल्मी सितारे को एम्बेसडर बनाने का फैसला गलत है। हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी भारत का एम्बेसडर है। लंदन ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाले योगेश्वर दत्त ने कहा है कि हमारे पास पीटी उषा, मिल्खा सिंह जैसे सितारे हैं। सलमान ने खेल के क्षेत्र में क्या काम किया है। कोलकाता ने आखिरी ओवर में पुणे टीम को 2 विकेट से हराकर आईपीएल में चौथी और लगातार तीसरी जीत हासिल की। उमेश यादव ने विजयी छक्का लगाया। सूर्य कुमार यादव ने 60 रनों की तेज पारी खेलकर कोलकाता की जीत की नींव रखी। मैन ऑफ द मैच भी बने। पुणे की ओर से ओपनर राणे ने 67 रन बनाए। कप्तान धोनी ने 12 गेंद में 23 रन की पारी खेली। पुणे की टीम ने 160 रन बनाए, लेकिन लगातार चौथी हार टाल नहीं पाई।
कल खेले गए पहले मुकाबले में हरियाणा की टीम गुजरात ने विराट कोहली की बैंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। 181 रन का लक्ष्य 3 गेंद पहले हासिल किया। गुजरात के आईपीएल में 5 मैच में चौथी जीत। T20 फॉर्मेट में विराट ने पहला शतक लगाया। कोहली ने 63 रन पर नाबाद 100 रन बनाए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। इस आईपीएल में विराट कोहली 5 मैचों में 367 रन बना चुके हैं। 1 शतक और 3 अर्धशतक उनके नाम है। आईपीएल में आज मुंबई और पंजाब की टक्कर। रात 8 बजे से मोहाली में मुकाबला होगा। 6 में से 4 मैच हार चुकी है मुंबई, वहीं पंजाब की टीम 5 में से 4 मुकाबले हार चुकी है। धोनी की टीम पुणे के लिए बड़ा झटका। इंग्लैंड के केविन पीटरसन पिंडली में लगी चोट की वजह से आईपीएल से बाहर हुए। हरियाणा के पहलवान संदीप तोमर को मिला रियो ओलंपिक का टिकट। मंगोलिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप के फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। श्रीलंका के क्रिकेटर कौशल सिल्वा फील्डिंग के दौरान सर पर चोट लगने की वजह से घायल हुए। चोट गंभीर नहीं है, लेकिन एहतियातन उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एसर ने जबरदस्त बैटरी बैकअप वाले स्मार्टफोन लिक्विड जेस्ट प्लस को लॉन्च कर दिया है। फोन को पावरफुल बनाने के लिए 5000 mAh की बैटरी दी गई है। एसर ने फिलहाल इस फोन को अमेरिकी बाजार में पेश किया है, जिसकी कीमत 16,500 रुपए रखी गई है। अल्काटेल ने नया टैबलेट लॉन्च किया है, जिसका नाम पॉप 7 LTE है। अल्काटेक का ये टैबलेट एंड्रॉइड मार्शमेलो पर चलने वाला सबसे सस्ता टैबलेट है। Evo XYZ ने इवोटैग नाम का एक अनोखा डिवाइस बनाया है, जो आपके घर और बच्चों की सुरक्षा में मदद करेगा। इसे लॉस्ट एंड फाउंड डिवाइस की तरह प्रयोग किया जा सकेगा। ये डिवाइस स्मार्टफोन में इसके ऐप के साथ मिलकर काम करता है। ये डिवाइस जब भी किसी किस्म के खतरे को भांपता है तो तुरंत इसकी सूचना स्मार्टफोन को देता है। इवोटैग को आसानी से बैग में लटकाया जा सकता है। ये उन लोगों के लिए काफी काम आएगा जो पार्क या मॉल में अपने बच्चों के खोने की आशंका से परेशान रहते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के हिंदू नेता बलदेव सिंह गिरफ्तार। सिख नेता डॉक्टर सुरन सिंह की हत्या में कथित भूमिका होने को लेकर गिरफ्तारी हुई है। शुक्रवार को सुरन सिंह की हत्या हुई थी। तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी ली है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री के अल्पसंख्यक मामलों के विशेष सहायक थे सुरन। अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 20वें स्थापना दिवस पर इस्लामाबाद में इमरान खान का पीएम नवाज शरीफ पर हमला। भ्रष्टाचार पर इमरान ने नवाज से मांगा इस्तीफा। पनामा पेपर्स में नवाज के रिश्तेदारों का नाम आने पर इमरान खान ने कहा, पाकिस्तानी भ्रष्ट नहीं, यहाँ के नेता भ्रष्ट हैं। 26 अप्रैल से पूरे पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे इमरान। पिछले साल आए भूकंप के 1 साल पूरे होने पर नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों दिए जलाकर लोगों ने मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। नेपाल की सेना ने उठाया भूकंप पीड़ित बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा। पिछले साल आए भूकंप में 6 महीने के सोनिश को 22 घंटे बाद मलबे से निकाला गया था। पिछले साल आज ही के दिन यानी 25 अप्रैल को नेपाल में 7.8 तीव्रता का भयानक भूकंप आया था, जिसमें करीब 9000 लोगों की मौत हो गई थी। ब्रिटेन के अंतरिक्ष यात्री टिम पीक ने अंतरिक्ष में ही ट्रेडमिल पर दौड़कर पूरा किया लंदन मैराथन। आईपैड में देखते रहे लंदन मैराथन का रूट। चीन के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी लो यूकन एक बच्ची के पिता बने। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 3 का पहला गाना प्यार की मां रिलीज। गाने को फिल्म की पूरी स्टारकास्ट पर फिल्माया गया। हाउसफुल सीरीज की फिल्म हाउसफुल 3 का ट्रेलर कल ही रिलीज हुआ है। फिल्म के कलाकारों ने मुंबई में ट्रेलर लॉन्च किया, साथ ही ट्विटर पर इसे शेयर भी किया। हाउसफुल 3 के ट्रेलर को एक साथ 100 शहरों में दिखाए जाने का दावा अभिनेता रितेश देशमुख ने ट्विटर पर शेयर की तस्वीरें। हॉलीवुड फिल्म द जंगल बुक ने अब तक भारत में किया 133 करोड़ रुपए का कारोबार। इस हफ्ते 150 करोड़ रुपए तक कमाई पहुंचने की उम्मीद। फिल्म द जंगल बुक ने कमाई के मामले में अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट को पीछे छोड़ा। इस साल की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बन गई है द जंगल बुक। सनी लियोनी शाहरुख खान की रईस में गाने लैला ओ लैला में नजर आएंगी। शाहरुख के साथ काम करके सनी बहुत खुश हैं। सनी ने इसे सपने को हकीकत में बदलने वाला बताया। टाइगर श्रॉफ ने खुद को बताया मजदूर। कहा उन्हें अलग दिखने के लिए मजदूरों जैसी मेहनत करनी पड़ती है। टाइगर ने फिल्म बागी के प्रमोशन के दौरान ये बातें कही हैं। जयपुर में एक ज्वेलरी शोरूम के उद्घाटन समारोह में नजर आए मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और जया बच्चन। ट्विटर पर लोगों से मिले प्यार पर अमिताभ ने आभार जताया। ऋतिक रोशन ने अमिताभ बच्चन के साथ बचपन की तस्वीर शेयर की। लिखा हर एक्टर में कहीं ना कहीं अमिताभ की छाप मौजूद है। निर्देशक अनुराग कश्यप ने जारी किया अपनी फिल्म रमन राघव 2.0 का पोस्टर। 1960 में मुंबई के सीरियल किलर पर बनी फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले के जीवन पर बनी फिल्म पेले बर्थ ऑफ अ लेजेंड 13 मई को भारत में रिलीज होगी।
हॉलीवुड कलाकार ड्वेन जॉनसन यानी द रॉक फिल्म जुमांजी के सीक्वल को लेकर खासे उत्साहित है। इंस्टाग्राम पर दी जानकारी, 1995 में आई थी फिल्म। मुंबई में दादा साहेब फाल्के फाउंडेशन अवार्ड्स का आयोजन, टीवी जगत के सितारों को दिए गए अवार्ड, मनोज वाजपेयी, मधुर भंडारकर को भी विशेष अवार्ड। टेलीविजन अभिनेत्री माही विज ने कहा कि वो बिग बॉस जैसे शो में काम नहीं कर सकती क्योंकि इसमें हिस्सा लेने के लिए उन्हें अपने परिवार से अलग रहना पड़ेगा।